हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से आपको बहुत सीख मिलेगी और ये जनरल वीडियो बेसिक वीडियो है जो आप में से बहुत पति 99% मान लो कि आप लोग यही सोचते हैं कि भाई पत्नी ने अगर आप पे फॉल्स केसेस किए हुए हैं, मतलब कि झूठे केसेस किए हुए हैं, तो आप यही सोचते हो कि चलो मैं डिवोर्स केस फाइल कर देता हूँ, या करूँ या फिर अभी मैं रुक जाऊँ, चलो, या फिर मैं काउंटर केस कर देता हूँ, काउंटर केस करूँ या रुक जाऊं, या फिर कौन से केस करूं। मतलब आप लोग इसी दुविधा में रहते हो कि मैं करूं क्या आखिर, जब पत्नी ने मुझ पर झूठे केसेस कर दिया। आपको यही समझ में नहीं आते हैं। तो आज की वीडियो में यही आपको बताऊंगी आपको करना क्या है, क्या करने से आपको फायदा होगा, और जो आपकी ये कंफ्यूजन होती है वो सारी कंफ्यूजन आपकी इस वीडियो में दूर होगी। तो चैनल पे आप लोग मेरे नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब मोस्टली होता क्या, जब भी पत्नी आप लोगों पे झूठे केसेस करती है, मतलब फॉल केसेस कर रही है, 498 डीबी का कर दिया, मेंटेनेंस लगा दिया। अब आप 498 के लिए भी 500 मीटर दूर जाते हैं प्रेजेंट होने के लिए, डीवी का अलग उसने लगा रखा है, मेंटेनेंस के लिए अलग अलग जाते हैं, तो अलग अलग शहरों में अलग अलग जा रहे हैं, अपना काम सब कुछ छोड़ के, जॉब छोड़ के, और अलग से किराया लगा रहे हैं, लिटिगेशन चार्ज वो आपका अलग लग रहा है उसमें। तो परेशान कोई भी होगा, लाजमी सी बात है। अब आप में से बहुत लोग ये करते हैं कि चलो भाई आप इतना मैं परेशान हो गया हूँ, एक काम करता हूँ, मैं डिवोर्स केस फाइल कर देता हूँ। तो देखो, डिवोर्स केस फाइल करना इस सिचुएशन में कोई समझदारी का काम नहीं है। इससे आपका ही नुकसान होगा। कैसे? जब भी आप डिवोर्स केस करोगे और उस सिचुएशन पे जब आप पे ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं और वो फॉल्स केसेस चल रहे हैं, तो पत्नी डेफिनेटली डिवोर्स केस को अपने शहर में, वो अपनी सिटी में ट्रांसफर करवा लेगी। ठीक है। अब इससे क्या फायदा हुआ आपको? एक तो ऑलरेडी 3 केसेस चल रहे थे, चौथा केसेस आपने खुद कर लिया। अब उसके लिए भी आपको 500 मीटर दूर जाना पड़ेगा। या फिर ये होगा, वो सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगा देगी उसमें, और मेंटेनेंस का तो वो जो केस चल ही रहा था, और उसमें वो लिटिगेशन चार्ज भी लिख देगी कि भाई मेरे आने जाने का खर्चा है वो जो भी है, तो वो आपको वो भी देना पड़ेगा। तो वही चीज होगी ना, एक तो दूर भी जाओ, ऊपर से फिर वो ये डिमांड करेगी भैया मैं आ रही, तो उसको खर्चा भी आपको देना पड़ेगा। तो कोई काम तो हुआ नहीं। और ऐसा नहीं है कि डिवोर्स केस फाइल करने में आपको क्या लगता है कि वो डिवोर्स दे देगी, सिंपल सा आपने बोल दिया तो। उसका तो मेन मकसद आपको परेशान करना है, आपको पूरी तरीके से परेशान करना है, पैसे लेने हैं आपको ज्यादा ज्यादा। आप फिर और कोर्ट में चैलेंज करोगे तो वहां पे स्टे लगा देगी, नहीं देगी, कोई ना कोई रीजन बता देगी, जिससे कि डिवोर्स का केस जैसे आपको पता है मिनिमम 3-4 साल चलेगा चलेगा, क्योंकि वो एग्री तो है नहीं। वो तो ये बोलेगी मैं जाना चाहती हूँ, जाना चाहती हूँ। जब कोर्ट ऑर्डर दे देगा जाने के लिए, ठीक है जाके रहो, फिर वो नहीं आएगी। मेन तो मकसद आपको पता ही है उसका, कि आपको पूरी तरीके से परेशान करना है, इस तरीके से इरिटेट कर देना। और जब एंड तक जब आप हो जाओ, तो वो फिर एक डिमांड कर देगी अच्छी खासी, भाई जो एलिमनी की कर देगी, मुझे इतना दिया जाएगा तो मैं करूंगी, नहीं तो नहीं। तो वो मेन चीज देखो, इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं मिल जाता है। डिवोर्स कब फाइल करना है वो भी मैं बताऊंगी किस सिचुएशन में, बट ऐसी सिचुएशन में जब आप पे झूठे केसेस पत्नी ने चला रखे हो, तो इस कंडीशन में जब आप सोचते हो ना कि भाई मैं डिवोर्स केस फाइल कर दूं, या कुछ लोग सोचते हैं करूं ना करूं, ऑलमोस्ट लोग फाइल कर ही देते हैं कि भाई इतने साल हो गया, अब वो तो आ नहीं रही है, झूठे केसेस चल रहे हैं, चलो डिवोर्स केस फाइल कर लेता हूँ। अब वो अलग अलग जा रहे हो, तो एक डिवोर्स केस आपने एक और बना दिया, चौथा केस, जिसपे आपको खुद चल के जाना पड़ेगा, और उसको पत्नी को अब चार्ज भी देना पड़ेगा, लिटिगेशन चार्ज, और वो डिवोर्स देगी भी नहीं। तो ये नहीं करना चाहिए। देखो, कोई भी केसेस हो, तो इससे आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम सोल्यूशन यही है कि आपको क्या करना है ऐसी सिचुएशन पे, कि जो आप भी सोचते ना कि काउंटर केस करूं या ना करूं, तो डिवोर्स ना करके आपको काउंटर केसेस करना है, कि भाई काउंटर केस करो। आप सिचुएशन देखो, परिस्थिति देखो कि उसकी उस पत्नी ने क्या क्या झूठ छिपाया है, कौन कौन से ऐसे क्राइम किए हैं, उसके घर वालों ने क्या किए हैं, कैसे कौन सी धाराएं लगा सकता हूँ, कौन से केसेस कर सकता हूँ, चोरी के, भैया उसने धमकी दी है, मारने पीटने की, डिमांड करते हैं, जबरन वसूली की मांग करते हैं, घर पे आके उन्होंने गाली गलौज करी, आपके साथ मारपीट करी। तो ये सारी सिचुएशन देखो ना, इसी पे आप काउंटर केस करो ना। जब अगर आप जाते हो कि भाई 500 मीटर दूर जाते हो, आपके पेरेंट्स भी जाते हैं, उन पे भी केसेस लगे रहते हैं, 498 में लगा देते हैं, घरेलू हिंसा में लगा देते हैं। ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम होती है कि भाई मैं तो जा ही रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स बेचारे बूढ़े माँ बाप वो भी जा रहे हैं, तो सेम समझो ना, जब उसके घर वालों के खिलाफ होगी, उसके माँ बाप पे होगी, उसके भाई पे होगी, तो वो भी चल के जाएंगे तो कैसा होगा। घरेलू हिंसा तो आप भी उस पर लगा सकते हो। काउंटर केसेस बहुत सारे हैं जो ऑलमोस्ट हमेशा मैं अपनी वीडियो में बताती रहती हूँ, और एक पर्टिकुलर इस पे मैंने 2-3 वीडियो बना रखे, जिन्हें काउंटर केस अभी जो नए जुड़े हैं उनको नहीं पता काउंटर केस क्या होते हैं,
तो आप चैनल पे जाओ, आपको वीडियो बहुत सारी मिल जाएंगी इससे रिलेटेड कि कौन कौन सी धाराएं हैं, कौन से सेक्शन है, कौन से काउंटर केसेस है जो कि आप पत्नी पर और उसके मायके वालों पे कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि झूठे केसेस है देखो, वो कल नहीं आज जाके साबित हो ही जाएंगे, डिसमिस हो जाएंगे, और वो आपको उसके लिए फाइट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। और प्रेशर लेने की आपको जरूरत नहीं है, ना मानसिक तनाव को अपने लेने की जरूरत है, क्योंकि वो टेंशन पूरा उस पर जाएगा, पत्नी पे जिसने किस किया है। क्यों? क्योंकि उसको सबूत देना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलती हूँ बिना सबूत के केस आगे नहीं कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, और भी क्या प्रैक्टिकल चीजें होते हैं, क्या तरीके होते हैं, किस तरीके से आप अपनी बात को कोर्ट में रखो, बातें बोलो, क्या है, तो वो मैं हमेशा आपको कुछ ना कुछ डेली चीजें बताती हूँ, सर्च करती हूँ, जिस तरीके से कि आपको मैं आप तक शेयर करती हूँ ताकि आपको अपने केस में हेल्प मिले। ठीक है, तो ये चीजें हैं, कौन कौन से केस आप कर सकते हो वो आपको देखना है, समझना है कि कैसे हैं। जैसे कि मैं बता देती हूँ, मानहानि का केस करो पत्नी पे, घरेलू हिंसा का केस करवाओ आप अपनी मदर की तरफ से, बहन की तरफ से, सिस्टर की तरफ से, जो भी है। ठीक है, और जिसके नाम उसने फैमिली मेंबर में ले रखे हैं, और वो जो सारी महिलाएं होंगी तो वो जहां जहां रहती है, सिंपल सी बात है, वो आपके साथ तो रहती नहीं होंगी, पूरी फैमिली के नाम दे देती है, तो उन लोगों से सबसे करवा लो भाई, झूठे नाम में तो लिए ही है ना उनके, तो परेशान तो वो भी लोग हुए हैं। तो जब वो उसकी फैमिली वाले अलग अलग शहर में जाएंगे ना, जब प्रेजेंट होने केस में, तो फिर देखो कैसा पता चलेगा कि क्या होता है झूठे केसेस करने का। मानहानि का केस करो भाई, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गई है, इज्जत गई है, मान गया है, सम्मान, आस पड़ोस वाले रिश्तेदार सब आप पे थू थू करते रहते हैं कि भाई देखो बहू को संभाल नहीं पाया, बल्कि बहू खुद गलत थी, पत्नी खुद गलत थी, तो उसका कौन हर्जाना देगा। तो इस केस में आप लगाते हो तो जुर्माना भी होगा, जितने आप चाहो आप अपनी डिमांड कर सकते हो पत्नी से, और चाहो तो उसको सजा भी दिला सकते हो। तो जो वो चाह रही थी ना कि वो डिमांड करना, वो पैसे आपसे लेना, उसको खुद उल्टा देना पड़ेगा आपको, अगर आप ये केस लगाते हो तो। ठीक है, इसके अलावा जब गाली गलौज करते, धमकी देते, 504 506 है, और भी बहुत है धाराएं इसके अलावा। मैंने बना रखी है वीडियो, चैनल पे जाके देखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत काम करेगी। और आप ये अगर देखो सेम सिचुएशन कुछ हो रही है, कुछ सलाह चाहते हो, तो कॉल पे बात कर सकते हो मुझसे, मेरी टीम से अपॉइंटमेंट बुक करके। तो आप में से बहुत सारे लोग होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि मैं डिवोर्स केस फाइल करूं अभी कि नहीं करूं, तो वो मैंने चीजें बता दी है ऑन द स्पॉट। अगर आप पे फॉल्स केसेस चल रहे हैं, झूठे केसेस कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको नुकसान ही होगा। डिवोर्स केस आपको जब करना है जब आप पे कोई केसेस ना चल रहा, कि जैसे 2-3 साल हो गए, पत्नी तो छोड़ के चली गई ससुराल, आपका घर मायके बैठी, उसने कोई केसेस कुछ नहीं किया, सेपरेशन हो गया आपका 2 साल से ऊपर ही हो गया, तो फिर आप डिवोर्स केस कर दो। अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे भाई जब करते हैं तो पत्नी क्या करती है, तुरंत उसने जब तक तो कुछ नहीं किया, तुरंत वो काउंटर में फिर आप पे फोन एंटीएट कर देगी या डीवी का कर देगी। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, वही आपके पास एक ग्राउंड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई 2-3 साल से इसने कुछ नहीं किया, इसके साथ कोई घरेलू हिंसा नहीं हुई, कोई मारपीट नहीं हुई, कोई दहेज की डिमांड नहीं हुई। जैसे मैंने डिवोर्स केस फाइल किया, तुरंत इसने ये काउंटर केस कर दिया। तो जब तक कहाँ सॉरी थी, जब तक तो इसके साथ कुछ नहीं हुआ था। तो क्वेश्चन मार्क खुद उस पर आ जाएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा, जिससे वो जज खुद उससे पूछेगा कि हाँ मैडम सही बात है, ये तो साफ साफ दिख रहा है, जब तक आपने कुछ नहीं किया, जैसे पति ने किया और वैसे किया। और ये होता है आमतौर पर, बहुत सारे केसेस जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ऐसे आते हैं, जिसमें मैंने ऐसे जजमेंट भी दे रखे हैं जिसमें कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि वो पति के फेवर में केस किया, और जो पत्नी ने केस किया वो डिसमिस हो गया पूरी तरह से। उसमें क्लियर हुआ कि भाई पति को सबक सिखाना चाहती थी, क्यों? पति ने डिवोर्स केस फाइल किया, इस वजह से उसने कर दिया। और ये सारी चीजें बातें भी सामने आई कि जब तक आपने क्यों नहीं किया, कहाँ सॉरी थी मैडम आप, पति के तुरंत फाइल करते हुए आपने भैया 498 लगा दिया, आपके साथ घरेलू हिंसा होने लगी, लाओ चलो सबूत दो, कुछ तो होगा फिर अगर चलो किया है तो वो तो है ही नहीं, साफ दिख रहा है कि भाई ये तो झूठे केसेस है। तो उसमें करवाने की जरूरत नहीं है। जब आप करो जब आप पे कोई भी केसेस नहीं है और 2 साल से ऊपर आपका सेपरेशन हो गया है। नहीं तो अलग होने के लिए आप सेक्शन 10 का केस डाल सकते हैं, जो जिसे हम जुडिशियल सेपरेशन कहते हैं। उस बेस पे पत्नी से परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप में 2 साल से ऊपर का सेपरेशन हो गया है, पति पत्नी वाला कोई रिश्ता ही नहीं है। इस ग्राउंड पे आपको है जो आसानी से आपका सेपरेशन हो जाएगा। तो ये चीजें हैं जो आप में से बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं क्या करूं, डिवोर्स फाइल करूं ना करूं, काउंटर केस करूं ना करूं, या कौन से करूं। तो आप में से बहुत लोग सेम सिचुएशन होती है सबके साथ, तो वो चीजें मैंने बता दिया कि ये बोलते हैं मैं क्या करूं, क्वेश्चन यही होता है। तो आपको सिचुएशन देखनी है, परिस्थिति देखनी है कि इस स्टेज पे पत्नी और उसके मायके वालों की गलती को ढूंढना है कि उन्होंने क्या किया है। गहने लेके भाग गए, स्त्री धन लेके भाग गए, को सामान लेके भाग गए, तो चोरी का केस कर दो। जो राइट से कानून ने दिया है, महिला और पुरुष को इक्वल दिया है, कोई भेदभाव नहीं किया है, लिंग भेदभाव बिल्कुल नहीं है। जो आपकी सोच है बस उस सोच को बदलना है। अब क्योंकि अभी में हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है, उनकी बातों तक हम अपनी बात आपको पहुंचाते हैं।
क्या? क्योंकि ऑलमोस्ट झूठे केसेस आ रहे हैं। कौन सच बोलता है, कौन झूठ बोलता है, ये कोर्ट को भी पता है। और जिनके साथ सच में महिलाओं के साथ जो होता है, वो कोर्ट में नहीं जाती है, या कोर्ट में पहुंच भी जाती है ना, उनको न्याय नहीं मिल पाता। क्यों? सिर्फ उन महिलाओं की वजह से उनको न्याय नहीं मिल पाता कि जिन्होंने झूठे केसेस करके वो कोर्ट में पहुंचती हैं और कानून के अधिकारों का दुरुपयोग करती हैं। तो जिन महिलाओं के साथ सच में अत्याचार होता है, अगर वो इस वक्त मेरी वीडियो देख रही है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये उनके लिए है जो झूठे केसेस करती है। और झूठे केसेस करने का बहुत रीजन होता है। आपके घर में भी कोई महिला होगी, कोई भाभी होगी, कोई बहू होगी, कोई भी रिश्तेदार में होगी। तो आपको भी नॉलेज होनी चाहिए कि उससे कैसे बचा जाए। क्या अधिकार है आपको अपने भाई को बचाया जाए, आपको अपने दोस्त को बचा सकते हो, या आप अपनी फैमिली से उसको बचा सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।